नेपाल सरकार ने अब नियम कड़े कर दिए हैं, जिसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ेगा। सीमा में प्रवेश भी अब सख्त हो गया है। नेपाल सरकार ने भारत से खरीदारी करने वाले लोगों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब 100 रुपए से अधिक के सामान पर भंसार यानी कि कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा, जिस पर 5 से 80% तक शुल्क लगाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य नेपाल में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर होने वाला छोटा मोटा व्यापार हमेशा से स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा रहा। ऐसे में इस नए नियम का सीधा असर सीमावर्ती इलाकों की खरीदारी और छोटे कारोबारियों पर पड़ने की आशंका है। खासकर भारतीय बाजारों पर निर्भर लोगों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व वाले प्रशासन ने इस फैसले के बाद सीमा क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है। इस आदेश में किसी भी एनजीओ या सरकारी संस्था को भी कोई छूट नहीं दी गई। स्थानीय प्रशासन लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को इस नियम की जानकारी भी दे रहा है। सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर भारत के बाजारों में सस्ता सामान जैसे दाल, तेल, नमक, चीनी, सब्जियां और दवाइयां खरीदते हैं। अब इस नियम से उनकी छोटी छोटी खरीदारी भी प्रभावित होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब मजदूर और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर लोगों पर पड़ेगा, जो रोजाना 200 से 300 रुपए कमाकर सामान खरीदते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि सरकार का मकसद भले ही राजस्व बढ़ाना और अवैध व्यापार पर रोक लगाना हो, लेकिन इसका बोझ आम लोगों और छोटे व्यापारियों पर ज्यादा पड़ेगा, जबकि बड़ी कंपनियां इनसे कम प्रभावित होंगी। फिलहाल सीमा पर स्थित छोटी भंसार सेवाओं की पर स्थिति सामान्य है और अधिकारियों को अभी उच्च स्तर से स्पष्ट निर्देश का इंतजार है। निर्देश मिलने के बाद नियमों की सख्ती पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा नेपाल में भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए भी अब नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब नेपाल में प्रवेश के लिए कस्टम अनुमति लेना जरूरी होगा। नियमों के तहत 2 पहिया वाहनों पर 100 रुपए, 3 पहिया वाहन पर 400 रुपए और कार, जीप, वैन पर 600 रुपए प्रतिदिन शुल्क देना होगा। भुगतान के बाद भी कोई विदेशी वाहन एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 30 दिन ही नेपाल में चल सकता है। तय सीमा से अधिक रहने पर 2 पहिया पर 2000 रुपए और अन्य वाहनों पर 2500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। बहरहाल ये नियम कड़े हैं, लेकिन लोग नेपाल सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे नेपाल की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन नेपाल से भारत आकर व्यापार करने वाले और खासकर नेपाल से जुड़े जो भी सीमावर्ती जनपद उत्तर प्रदेश के भारत के हैं, उन पर इसका साफ तौर पर असर देखा जाएगा। फिर चाहे वो लखीमपुर हो, महाराजगंज हो, बहराइच हो, तमाम ऐसे जिले हैं जहां से सीधा व्यापार नेपाल होता है। आपकी क्या कुछ राय है कि नेपाल सरकार के ऐसे कड़े कदम और ऐसे कड़े फैसले कितना ज्यादा प्रभावी होंगे? क्या बालेन शाह नेपाल में कोई बड़ा बदलाव कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।